राहुल गांधी के लिए 2024 कभी खुशी कभी गम वाला रहा। काफ़ी खास रहा। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर सियासी रूप से मजबूत होने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें फिर कांग्रेस की कमान अपने हाथों में लेने का मौका दिया। एक ऐसा साल जिसने उन्हें पीएम मोदी के सामने फिर सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित होने का मौका दिया। मौके कई मिले, अवसर भी दरवाजों पर दिखे, लेकिन राहुल गांधी के लिए साल 2024 कभी खुशी कभी गम वाला रहा। शुरुआत लोकसभा चुनाव की तैयारियों से हुई। इस चुनाव को कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा माना गया। कारण यह रहा कि इससे पहले दोनों ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस काफी खराब प्रदर्शन के साथ बीजेपी से बहुत पीछे छूट चुकी थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने अलग ही रणनीति पर काम किया। इस बार उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर फोकस जमाया। उन्होंने उस वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की जो पिछले 10 सालों से बीजेपी का परंपरागत वोटर जैसा बन चुका था। बात हो रही है पिछड़े समाज के वोट की, जिनकी भूमिका देश के कई राज्यों में निर्णायक मानी जाती है। इसी वजह से शायद ही कोई ऐसी रैली रही होगी जहां राहुल गांधी ने संविधान बचाओ और जातिगत जनगणना का जिक्र न किया हो। उस समय तक किसी ने नहीं माना था कि यह मुद्दा इतना बड़ा बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, राहुल गांधी का यह मुद्दा बीजेपी को डिफेंसिव करता गया। इसी का नतीजा रहा कि जब चुनावी नतीजे आए सभी हैरान थे। बीजेपी जो 370 सीटें जीतने की बात कर रही थी, उसका आंकड़ा 240 पर ही सिमट गया। जो एनडीए 400 पार के सपने देख रही थी, वो सिर्फ 292 सीटों पर ही रह गई। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी स्थिति काफी हद तक सुधारते हुए 99 सीटें जीत ली। आंकड़ा 100 न करने का दुख रहा। इस एक प्रदर्शन ने इंडिया गठबंधन को एक मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित कर दिया और उसी विपक्ष में राहुल गांधी का कद काफी ज्यादा बढ़ गया। राहुल गांधी के लिए उन नतीजों के मायने इसलिए भी अहम रहे क्योंकि उसी वजह से वे नेता प्रतिपक्ष बन गए। जो पद 10 सालों तक कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था, उसी एक प्रदर्शन के दम पर राहुल गांधी ने उसे हासिल किया। उस पद के मिलते ही मोदी सरकार की चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ गई, यह सभी ने देखा। राहुल गांधी के हस्तक्षेप ने सरकार को कई मुद्दों पर याद दिलवा दी। इसी बीच विधानसभा चुनावों का ऐलान हुआ। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। नतीजे आते ही राहुल गांधी पर, उनकी रणनीति पर, उनके राजनीतिक कौशल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। जो बीजेपी हारती दिख रही थी, उसने अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए फिर जीत दर्ज की। जो कांग्रेस सरकार बनाने की दहलीज पर मानी जा रही थी, वो फिर विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। राहुल गांधी को अति आत्मविश्वास का शिकार बताया गया। राहुल गांधी ने खुद हरियाणा चुनाव के दौरान 12 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, लेकिन पार्टी खाते में सिर्फ 5 सीटें ही जा पाई। नतीजों के बाद चर्चा शुरू हो चुकी थी, क्या राहुल गांधी सही मायनों में इंडिया गठबंधन को लीड कर भी सकते हैं? ममता बनर्जी ने तो सामने से पेशकश कर दी, मैं गठबंधन को लीड कर सकती हूं। यह बयान ही बताने के लिए काफी रहा कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में जितने चमक गए थे, साल का अंत आते आते वे फिर कई पायदान नीचे चले गए। अब उन्हें फिर खुद को साबित करना पड़ेगा। राहुल गांधी को 10 साल बाद 2024 में थोड़ा खुश होने का बहाना मिला। 2014 से 2024 तक वे ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब नए साल में संभलने का पूरा मौका है, बशर्ते बीते साल में मिले सबक को वे भुला न दे। राहुल गांधी को किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने में पूरे 5 साल लग गए। 2019 में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था और 2024 के आम चुनाव के राहत भरे नतीजे आने के बाद ही उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने का फैसला किया। वैसे भी ये मौका तो कांग्रेस नेता को 10 साल बाद ही मिल पाया है। 2014 में कांग्रेस के केंद्र की सत्ता से बेदखल होने के बाद से तो राहुल गांधी लगातार संघर्ष ही करते नजर आ रहे थे। 2014 के मुकाबले राहुल गांधी को 2024 में काफी सबक मिले हैं। 2019 से पहले भी राहुल गांधी के पास मौके थे, लेकिन 2017 में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन जाने के बाद के अति आत्मविश्वास ने सब ले डूबा। 2024 ने राहुल गांधी को संभलने का मौका दिया। नए साल में राहुल गांधी के पास मजबूती से खड़े होने का मौका है और कांग्रेस को खोई हुई ताकत और प्रभाव वापस दिलाने का, बशर्ते बीते साल में मिले सबक को वे खुद भुला न दें। लोकसभा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बहुत सारी नई उम्मीदें जगाते हैं। आम चुनाव में मिली 99 सीटों ने राहुल गांधी को आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने के लिए मोटिवेट किया और वो लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए। जिस तरह से राहुल गांधी ने स्पीकर चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज ममता बनर्जी को मना लिया था, वो उनकी राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व क्षमता के लिए कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन जैसे ही वे अपने अडानी के मुद्दे पर लौटे, सारे किए धरे पर पानी फिरने लगा।
राहुल गांधी को अब जीत छोड़ देनी चाहिए और अडानी जैसे मुद्दों से जल्द तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि उनके मनाने पर मान गई ममता बनर्जी ने ही अडानी के मुद्दे पर सबसे पहले तेवर दिखाना शुरू किया था। ममता का इशारा पाते ही तृणमूल कांग्रेस नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बुलाई जाने वाली इंडिया ब्लॉक की बैठकों में जाना बंद कर दिया और विपक्षी गठबंधन में नेतृत्व परिवर्तन की मांग शुरू हो गई। देखते ही देखते लालू यादव, शरद पवार और अखिलेश यादव सब के सब राहुल गांधी को पीछे छोड़ ममता बनर्जी के साथ खड़े होने लगे। शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का कि राहुल गांधी को विपक्ष का फिर से सपोर्ट मिल गया। अब तो राहुल गांधी को मन से मान लेना चाहिए कि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, फिर से ऐसी गलती हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। वहीं राहुल गांधी के हाथ एक बहुत ही बढ़िया मुद्दा हाथ लगा है, वो है जाति जनगणना। जाति जनगणना के नाम पर ही राहुल गांधी को लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक का साथ मिला है। राहुल गांधी ने अंबेडकर के मुद्दे की गंभीरता को वैसे ही समझ लिया जैसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर SC/ST का मुद्दा लपक लिया था। बेहतर होगा कि राहुल गांधी जाति जनगणना और अंबेडकर जैसे और मुद्दे खोज ले और उन पर फोकस होकर काम करे, क्योंकि विपक्ष का साथ भी तभी मिल पाएगा। राहुल गांधी को विपक्षी नेताओं को हर कदम पर तवज्जो देनी होगी, तभी बात बनेगी। राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस को यूपी में जो भी कामयाबी मिली है वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही मिली है और बिहार, झारखंड या तमिलनाडु जैसे राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की बदौलत ही प्रासंगिक बनी हुई है। और हाँ, भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा जैसे कार्यक्रम भी चलाते रहना चाहिए और कुछ ना सही मीडिया की सुर्खियों में बने रहने का मौका भी तो मिलता है। राहुल गांधी जैसे नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे ही राहुल गांधी को नए साल में आगे बढ़कर और भी जिम्मेदारियां संभालनी होगी और उसके लिए जरूरी चीजें सीखनी होगी। अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए और ताजा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।